स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे जो है हम देखने वाले एक बेहतरीन एक्शन पैक सेशन रहेगा, जहां पे क्या इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए करंट मार्केट्स में, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे ताज़ा बिकवाली, ताज़ा खरीदारी शेयर्स और अहम टेक्निकल गेस्ट के पिक भी रहने वाले हैं। चलिए एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं। तो ऑफकोर्स देखेंगे अच्छी ओपनिंग थी और निफ्टी देखें तो अभी कंफर्टेबली 24,650 लेवल्स के ऊपर है। अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम आ रही है। रेंज बाउंड है बट एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जो है अपमूव देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी जो है थोड़ी गिरावट थी बट थोड़ी सी अपर लेवल्स पे आ गए हैं 55,600 लेवल्स पे। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो की चार्ट पे भी एक बार नज़र डालते हैं और किस तरह जो है मोमेंटम बाजार का देखने मिल रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो लार्जली जो है बुल्स के तरफ ज़्यादा फैला हुआ है और इंडिया विक्स भी उतना टेंशन का बात नहीं है, उतने एलिवेटेड लेवल्स पे नहीं है। एक रेंज बाउंड मार्केट के तरफ जो है हम मूव कर रहे हैं अभी। जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ को डाइजेस्ट किया जा रहा है, भारत के अर्निंग्स को किया जा रहा है और ओवरऑल 7 अगस्त को क्या ट्रंप की जो है टैरिफ लाइन आती है भारत के लिए और 2 दिन में आरबीआई एमपीसी के जो है किस तरफ रुख बदलेगा उस पर भी जो है नज़र रहने वाली है। लेकिन मार्केट्स के अलावा जो ऑफकोर्स रेंज बाउंड है, यहाँ पे देखें तो रिपोर्ट कार्ड जो है कल के अहम जो है फ्राइडे के जो अहम रिपोर्ट कार्ड है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो फ्राइडे के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो चंदन तापरिया के जो है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बात करें, डिलीवरी 5% रिटर्न दिया और आज भी देखिए आप कह सकते हैं हमारे ओपनिंग का खिलाड़ी भी था। आयशर मोटर्स की बात करें, अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है अर्निंग्स के बाद और सीमेंट्स खेमे में भी सेलेक्टिव बाइंग देखिए तीनों कॉल्स जो है हिट रहे हैं चंदन तापरिया के और आप देख सकते स्क्रीन पे रिकॉर्ड जो है आपको दिख रहा है। लेकिन चलिए आज के सेशन पे क्या नज़र होगी, कहाँ पे मूवमेंट आएगा, इंडेक्स पे क्या होगा, कौन से स्टॉक्स पे कमाई के मौके बनते हैं, क्या आप शॉर्ट करेंगे या कहीं पे लॉन्ग या अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे, सारे जवाब जो है देने के लिए हमारे साथ जो हैं जुड़ रहे हैं हमारे आज के गेस्ट अजीत मिश्रा, सीनियर वीपी हैं रिसर्च के रेलिगेयर ब्रोकिंग में। गुड आफ्टरनून अजीत। अब मार्केट्स की बात करें तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो है ज़रूर देखने मिल रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए या रणनीति नहीं होनी चाहिए, ये बताएं अजीत। पहले निफ्टी का फिर निफ्टी बैंक का। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शरद। देखिए यहाँ पे 5 हफ्ते डिक्लाइन झेलने के बाद आज थोड़ा सा रिस्पाइट, थोड़ा सा रीबाउंड जरूर दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक वेलकम चेंज है। बट ये शरद एक पैटर्न है। अगर आप देखेंगे ना, अब 3-4 हफ्ते लगातार आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा जहाँ पे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल, थोड़ा सा रीबाउंड का अटेम्प्ट, थर्सडे, फ्राइडे के दिन दोबारा से हम डिक्लाइन का ट्रेंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज एक वैसा ही दिन है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो डैमेज था कि आप 100 ईएमए के नीचे स्लिप हुए थे। 24,580 के पास 100 ईएमए प्लेस था निफ्टी में, उसके नीचे आप स्लिप होकर क्लोज हुए थे। तो आज एक रिस्पाइट है, क्या ही सस्टेन करेगा जैसा कि आपने भी बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर 24,450 जहां पे कि लास्ट टाइम निफ्टी ने काफी टाइम स्पेंड किया था कंसोलिडेशन में, वो एक क्रिटिकल एरिया बन के आएगा। वो टूटा तो फिर आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो कि 24,180 पे है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 24,450 बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट है। रिकवरी के केस में पहला हर्डल करीब 24,800, उसके बाद 25,000। तो ये बेसिकली एक रेंज, एक दायरा है, मुझे लगता है कि निफ्टी शायद कुछ टाइम के लिए आपको दिखाए। अभी के हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं करनी है इंडेक्स में। बेटर यही रहेगा कि आप रीबाउंड पे, जब तक कि ट्रेंड में कोई डिफाइंड चेंज नजर नहीं आ रहा है, रीबाउंड के पास आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मींस 24,750, 800 के पास अगर एक बार मार्केट आपको रीबाउंड दिखाता है, वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 24,900 के एक स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा से आपको 24,500, 24,450 के लेवल्स के लिए डाउन साइड पे। बैंकिंग जो कि अभी तक काफी हद तक संभला हुआ था, लास्ट वीक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई थी, बट प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही है अभी भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टोन जरूर नेगेटिव हुआ है। कॉस्ट 20 ईएमए के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। 55,500, 400 का जोन है, एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आज पॉज दिख रहा है अपने को। बट यहाँ पे भी ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव है तो ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि इंडेक्स में थोड़ा सा दूर रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी ना आए। या तो आप अपर बैंड के पास आए, मीन्स 800 के पास आए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, एक बार 500, 450 के पास आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बैंकिंग फॉर टाइम बिंग आपको अवॉइड करना चाहिए।
जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो अवॉइड की राय है निफ्टी बैंक के, तब तक क्लियर ट्रेंड सामने नहीं आ जाता और एक सेल ऑन राइज का जो है यहाँ पे रणनीति बनता है जब इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के आए, जिस खास करके 24,800 25,000 लेवल्स पे, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा नज़रअंदाज करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेटा अजित ने बताया और इस पर मैं भी एक थोड़ा रिसर्च करूँगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाजार स्टेबल रहता है, थर्सडे फ्राइडे में जो है पूरा वीकेंड का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इस पर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अजीत ने हमें बताया है। लेकिन चलिए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं। ताज़ा खरीदारी में लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स की बात करें तो डिलीवरी, फ्राइडे के सेशन में चंदन ने भी इसके बारे में कहा था लॉन्ग्स पे, और आप देखिए अच्छी मोमेंटम आ रही है। कैपिटल मार्केट थीम में भी स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है। CDSL की बात करें, पिडिलाइट, TVS मोटर, ये भी स्टॉक्स जो इस लिस्ट में शामिल हैं। पिडिलाइट को हम थोड़ा देर दूर रखते हैं बिकॉज यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन फंडामेंटली बहुत हो रहे हैं, लेकिन TVS मोटर यहाँ पे जो ऑटो सेगमेंट की बात करें, वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स भी है और एक अच्छी मोमेंटम TVS मोटर में देखने मिले। जिस तरह आपके आंकड़े आए जुलाई के, तो ऑटो स्पेस में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जहाँ पे और भी अभी इनिशिएट लॉन्ग कर सकते हैं, ज़रा बताएं अजीत। TVS मोटर रहेगा या और भी कुछ है आपके पास जहाँ पे और ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है? शरद देखिए, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है मार्केट में कि इस टाइम पे जहाँ पे कि लगातार आप 5-6 हफ्ते की गिरावट देख रहे हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं। उनमें से एक नाम TVS का भी है। मतलब मार्जिनल करेक्शन हुआ था अपने रिकॉर्ड हाई से, बहुत एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के दिन काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी अपने दोबारा रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच गया है। तो नो डाउट M&M और TVS ये दो बड़े नाम है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम भी कंटिन्यू रहे। तो डेफिनेटली TVS में बने रहना चाहिए। जिस तरीके से आज का मूव हुआ है, मुझे लगता है कि अब 2880 इस लेवल को डिफेंड करना चाहिए इनकेस अगर कोई भी डिप आता है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर पे करीब करीब 3150 से लेकर 3200 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी रिकमेंडेशन है, उनमें एक ऑटो नाम है जिसमें हीरो मोटोको। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें तो एक लंबी करेक्शन के बाद शायद एक कंसोलिडेशन था, टाइट बैंड कंसोलिडेशन था लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, जिसका आज फाइनली ब्रेक देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम प्ले है बेसिकली। 4630 तक के लेवल्स नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। 4370 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटोको को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली पिक भी है अजीत की तरफ से। M&M TVS मोटर्स तो इन्होंने बताया था, TVS मोटर में लॉन्ग है 3150 3200 का, स्टॉप लॉस 2880 का है। और ये हीरो मोटर की बात करें तो एक मोमेंटम पिक है, स्टॉप लॉस 4370 का है और टारगेट प्राइस देखें तो 4630 का है। डायरेक्टर साहब इन दोनों स्टॉक्स को जो है मार्क कर लेते हैं, हम दर्शकों को फिर ये कॉल रिवाइज करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अजीत, कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स है उस पर भी नज़र डालते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए हीरो मोटोकॉर्प आपकी जो शेयर थी ऑलरेडी इस लिस्ट में आ गई है, हमने डिस्कस कर लिया है। सेल, UPL और SRF ये स्टॉक्स भी जो है हमारे नज़र पे आए हैं। आप UPL की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अर्निंग्स के बाद स्टॉक 5% गिरा, पर फिर गाइडेंस आया, कॉन कॉल आया तो देखिए पूरा रिकवरी आ गया और टेक्निकली जो भी लॉस फ्राइडे को आया था उससे ज़्यादा ही ट्रेड करा UPL पे। वॉलेटाइल काउंटर्स है, SRF भी एक और वॉलेटाइल काउंटर है। हालांकि मंथली चार्ट्स देखिए यहाँ पे तो नंबर्स ठीक लग रहे हैं। केमिकल स्पेस पे UPL SRF इन दोनों में से कौन सा जो है पिक आपको अच्छा लगता है, ये पहले बताएं। देखिए, केमिकल एज अ बास्केट अगर आप देखेंगे शरद, तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे छोटे मझोले नाम, उनमें भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो 2-3 साल का इनका एक खराब फेज था, वो अब मार्केट को एंटिसिपेटेड है कि वो ओवर हो रहा है और ग्रेजुअली आप देखेंगे इसमें एक अच्छी रिकवरी। SRF एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, मींस यहाँ पे प्राइस वाइज डैमेज आपने देखने को ही नहीं मिला। स्टॉक रेंज बाउंड चला गया था काफी टाइट रेंज में, काफी टाइम स्पेंड करने के बाद अब दोबारा से ग्रेजुअल इसमें रिकवरी आ रही है। बट यस, एक स्लो मूवर है, तो जिनको थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डेफिनेटली ये कंसीडर करना चाहिए। 2950 मेरे हिसाब से एक इमीडिएट बेस जो कि आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर पे करीब 3200-3250 तक के लेवल्स यहाँ पे अपसाइड पे एंटिसिपेटेड है नियर फ्यूचर में। तो रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से फेवरेबल है। UPL जो कि थोड़ा सा रिस्क टॉलरेंस जिनकी ज्यादा है, एग्रेसिव ट्रेडर है, वो अभी नहीं, बट हाँ थोड़ा सा अगर एक कंसोलिडेट होता है, जैसे कि आपने बताया कि फ्राइडे के दिन काफी शार्प डिक्लाइन था, आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेट करे 690-700 की जोन में, तो एक अच्छा बाय बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। 670 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट लेग में करीब 760 से लेकर 770 तक के लेवल्स करीब 2 से 3 हफ्तों में इसमें पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगर सेफ ट्रेड खेलना है तो एसआरएफ करिए। यहाँ पे 2950 स्टॉप लॉस, 3200 3250 का टारगेट प्राइस रहेगा और एक अच्छा जो है रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को भी दिया गया है इस कंपनी ने। जिस तरह रेफ्रिजरेशन गैसेस की बात करें, ग्लोबल डिमांड पे जो नज़र रहेगी, और यूपीएल की बात करें तो 2 से 3 हफ्ते की जो राय है, जहाँ पे टारगेट प्राइस 760 770 का बनता है, स्टॉप लॉस जो है 670 का बनता है। तो एसआरएफ यूपीएल दोनों पे ही नज़र रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है शेयर्स की, और एक और अहम टेक्निकल पिप जो अभी भी बाकी है अजित की, वो भी उस पर भी हम नज़र डालेंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और देखिए जो रिकवरी आ रही है बेंचमार्क इंडेक्सेस का या ब्रॉडर इंडेक्सेस के, वहाँ पे अच्छे अपमूव देखने मिले। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर है, 24,675 लेवल्स के पास है। डेज हाई लेवल पे जो है ट्रेड कर रही है और अब अच्छी बाइंग जो है देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो अपमूव बनी हुई है, फ्लैटिश है 55,600 लेवल्स पे। और अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी की टॉप गेनर्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प जो है अच्छे नतीजे के कारण जो है जो जुलाई के सेल्स आए थे वहाँ पे अपमूव देखने मिला, और स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टाटा स्टील, आइशर मोटर्स, हिंडाल्को जो स्टील स्पेस है, ये देख रहे सारे जो स्टॉक से यहाँ पे अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो उतना बड़ा लिस्ट है नहीं। टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड, ओएनजीसी है। और डायरेक्टर साहब एक बार मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी लेके आइए। देखिए यहाँ पे किस तरह मूवमेंट देखने मिल रहा है और एक अच्छी रिकवरी आ रही है। एक बार डायरेक्टर साहब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को एक बार स्क्रीन पे फायर करते तो देखते कि रिकवरी ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी देखने मिले। देखिए डेज हाई पे जो है 57,000 पे आ गया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो डेज हाई लेवल्स पे, यानी कि जो है बास्केट बाइंग आपको जो है देखने मिल रहा है बाजार में। और ये एक अच्छी अपमूव ज़रूर है। अभी कितना सस्टेन करता है ये जो है समय ही बताएगा। लेकिन चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं कॉल्स। यहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो स्पेस पे बुलिशनेस बना हुआ है। बात करते हैं तो टीवीएस मोटर की कॉल ऑप्शन आए थे, यहाँ पे लॉन्ग किया है 3150 3200 का, स्टॉप लॉस 2880 का है। हीरो मोटोकॉर्प भी एक बार रिवाइज कराते हैं अजीत की कॉल। यहाँ पे टारगेट प्राइस 4630 का है, स्टॉप लॉस 4370 का है। एसआरएफ 3200 3250 का टारगेट प्राइस और 2950 का स्टॉप लॉस। यूपीएल का भी आंकड़ा के बात करें तो 760 770 का जो टारगेट प्राइस 670 स्टॉप लॉस है। अब एक सवाल है अजीत आपसे, यहाँ पे कोई अच्छा एफएनओ या ऑप्शन का कोई ट्रेड बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक है रणनीति आपके पास ऑप्शंस में? देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जैसे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जहाँ पे है आपको वहीं पे रहना चाहिए। तो जैसे कि मोमेंटम और स्ट्रेंथ दोनों ही दिख रही है आपको हीरो मोटोकॉर्प में, तो वहां पे आप लॉन्ग की पोजीशन ढूंढ सकते हैं ऑप्शन स्पेस में भी, क्योंकि काफी लंबा टाइम दिया है तो इतनी जल्दी पे जरा मूव होते हुए लगता नहीं है मुझे। तो 4500 वाली जो कॉल है आपकी करीब 103 के पास ट्रेड कर रही है, तो इसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं 75 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 145 150 तक के टारगेट्स के लिए। 150 के टारगेट्स रहेंगे, 75 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4500 का कॉल जो है हीरो मोटोकॉर्प का, उस पर नज़र रखिए। देखिए एक अच्छा स्ट्रेंथ बन रहा है, तो इस पे जो है ऑप्शन की कॉल आई है तो इस पे भी जो है ज़रूर नज़र रखेंगे। यहाँ पे और अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर है, 4450 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 महीने में भी देखें तो स्टॉक अच्छी अपमूव दी है, 19% ऊपर है। लेकिन चलिए अब शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं कि इस बाजार में कौन से हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स। और टोरेंट पावर में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। ऑयल इंडिया एक रिवर्स ट्रेड आया है। जिस तरह ब्रेंट क्रूड की जो है उबाल जो है 3 दिन में जो है धीमी पड़ी है, तो एक छोटी रिवर्सल्स आ रहे हैं। ये तो आपको मैं फंडामेंटल न्यूज़ बता दें, और यहाँ पे कुछ खास ट्रेंड नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पे खास ट्रेंड आ रहा है वो इंडस टावर्स। अजीत इनके चार्ट को देखिए, यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स बाजार में एक्सपेक्टेशंस भी था कि कुछ बाईबैक आएगा या एक अच्छी डिविडेंड मिलेगी, क्योंकि इनके फ्री कैश फ्लोज बढ़ गए हैं। ये नहीं आया अभी अनाउंसमेंट, उसके कारण देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराशा और बढ़ते जा रहा है। इंडस टावर्स की बात करें तो एक और इंडस टावर्स पिछले 1 महीने में स्टॉक लगभग 19% गिर चुका है।
अभी लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में इंडस्ट्रीज जाने वाला है कि एक और शॉर्ट के एक दो ट्रेड्स बन सकते हैं इंडस्ट्रीज में, और अगर आपके पास कुछ और है शॉर्ट्स में वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शायद देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने बताया काफी शार्प गिरावट ये ऑलरेडी झेल चुका है। मीन 420 से 340 तक के लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो लास्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिकवरी आई थी वो करीब 325-320 का जोन था, तो काफी नजदीक है। 20 पॉइंट जरूर है उस रेंज के दूर, बट क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन है यहाँ पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी। इनफैक्ट कोई बाउंस मिलता है 355-60 के अराउंड पे, वहां पे एक बार को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई बनती है तो देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो आप उसको अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, कि आपने ऑयल के बारे में बात की तो वहां पे उससे बेटर स्ट्रक्चर आपको ओएनजीसी में डाउन साइड पे नजर आएगा। मींस स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, पर अब ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहा है ये पिछले करीब 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे आपको गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि स्टॉक करीब 220 से लेकर 222 तक के लेवल तक दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं 239 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल 239 का स्टॉप लॉस, ये शॉर्ट अटेम्प्ट रहेगा। 220 से 222 का टारगेट प्राइस रहेगा। तो चलिए एक शॉर्ट कॉल भी आ गया ओएनजीसी के तरफ से। ये लेवल्स अगर सस्टेन करते हैं और स्टॉक जो है देखे आप जिस तरह ब्रेड क्रूड में जो है उबाल कम हुआ है, $69 के पास आ चुके हैं, उसके कारण एक ट्रेंड रिवर्सल्स आ रहा है ना, इम्पॉर्टेंट लेवल्स को भी जो है इन लेवल्स के आसपास है, तो उसके कारण जो एक शॉर्ट का ट्रेड ज़रूर बन रहा है। ओएनजीसी पे नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर भी एक बार फोकस करते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। हाल ही में इनके एमडी और सीईओ गिरीश कौशकी ने जो है अपनी रेजिग्नेशन दी थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जो है भारी गिरावट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में देखने मिला। आज भी ये सस्टेन कर रहा है, स्टॉक 2.5% डाउन है। एम्फेसिस आईटी स्पेस से कोई क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़रूर हो रही है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भारी गिरावट आई है और 2 दिन से देखने मिल रही है। कंपनी ऑफ कोर्स अच्छी कंपनी है और बहुत बड़े जो एमडी सीईओ थे जो बहुत स्ट्रैटेजिक चेंजेस लाए थे, तो उसके कारण बाजार बहुत पनिश कर रहा है स्टॉक को। डायरेक्टर साहब पिछले 3 दिन के स्टॉक चार्ट एक बार लेके आए तो आपको पता चलेगा कितना भारी गिरावट देखने मिला है। यहाँ पे एक वैल्यू एंट्री हो सकता है अजित पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। देखिए सर, बिल्कुल जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइफ ये अपना हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में इसने नियर टर्म में आउट परफॉर्म किया है। और जैसे कि हम देख रहे थे कि स्टॉक करीब 620 से लेकर 920 तक गया था। एक अच्छी करेक्शन अभी मिड वे में आप आ चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ नहीं, थोड़ा सा और अगर आपको डिप मिलता है करीब 740-720 का जोन, तो वो बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। कॉज आपके पास फिर सपोर्ट के जोन जो है वो काफी नजदीक होंगे। 680 के पास एक काफी मल्टीपल सपोर्ट्स अपने को नजर आ रहे हैं। तो वो देखते हुए अभी तो नहीं, बट हाँ अगर थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू रहता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड या तो फिर हो जाए, कोई रिवर्सल का पैटर्न फॉर्म करे, उससे पहले कोई फ्रेश पोजीशन अभी यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। तो नो फ्रेश पोजीशन पीएनबी हाउसिंग के लिए। लेकिन बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रेट कट होने का बातचीत और जिस तरह इनको बेनिफिट आता है और स्ट्रेंथ भी दिखाया है, उस पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे क्योंकि फंडामेंटली हाउसिंग फाइनेंस स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो अगर वैल्यूएशंस अच्छे आ रहे हैं तो क्यों ना इसे बाई खरीदारी करें बीएनबी हाउसिंग की तरफ से। लेकिन चलिए अब अजीत आपके टेक्निकल पिक्स की तरफ चलते हैं। हमने हीरो मोटोकॉर्प की तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली बात, और कौन सा स्टॉक है जो आपके नज़र में रहेगा, जो आपके पिक हैं आज के लिए? बिल्कुल देखिए, इसके अलावा हमने मेरिको को चूज किया है। अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी केवल एक लौता बास्केट था लास्ट वीक जहां पे कि आपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, और एक काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी एज अ बास्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन सब के बीच में मेरिको एक ऐसा नाम था जिसने कि खराब फेज में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 690 एक अच्छा बेस बन गया है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और नियर टर्म में करीब 750 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। या मैरिको जो है यहाँ पे जो खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 750 का है, स्टॉप लॉस 690 का है। और देखिए नतीजे भी आज आने वाले। अपडेट जो था Q1 का बहुत अच्छा था, डिसेंट था, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ की बात करें तो लगभग 21% का उछाल का एक्सपेक्टेशंस है। इन्फ्लेशन खासकर कि कॉपरा जो है शायद मार्जिन्स में प्रेशर डाल सकता है, और जो डोमेस्टिक वॉल्यूम बिजनेस का 7 से 8% अनुमान है, तो हायर साइड में है। अगर इसको बीट करता है आज के रिजल्ट्स में तो और तेज़ी जो है आपको मैरिको में देखने मिल सकती है। दूसरा पिक अजित का था वो था हीरो मोटोकॉर्प।
इस पे भी नज़र रखेंगे। स्टॉप लॉस 4370 का है, टारगेट प्राइस 4630 का है। तो ये अहम कॉल्स है जिस पे हमारी जो है नज़र रहने वाली है। टीवीएस मोटर, हीरो मोटर, एसआरएफ, यूपीएल, एक ओएनजीसी की तरफ से एक सेल कॉल भी आया है, और इम्पॉर्टेंटली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो है अभी कोई फ्रेश ट्रेड ना ले, लेकिन मैरिको और हीरो मोटो इस पे जो है नज़र रखें। इस पे जो है ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। लेकिन वायदा बाज़ार की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ है ये पूरे बता दिए हमको अजित। धन्यवाद अजित, आप हमारे साथ जुड़े और इस पे जो है आपने विशेष टिप्पणी दी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलिए, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। उसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास, एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल